अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास फॉर साइंस। हमने स्टार्ट किया है और उसमें हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो टॉपिक वाइज हम फुल जो है ख़त्म कर चुके हैं डिटेल के साथ। और अब फिर हमने उसकी जो एक एक टॉपिक की जो एमसीक्यूज़ है वो हमने स्टार्ट किए थे। तो आज जितने टॉपिक्स रहते हैं उनके एमसीक्यूज़ जो है वो आज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन जो है climate of a place mainly depends on its climate of a place mainly depends on its geographical location. Second one है areas near the equator usually have, तो वो इलाके जो इक्वेटर के करीब होते हैं तो वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है तो वो क्या होगा, वो हॉट होता है। फिर नेक्स्ट वन है 3 नंबर प्लेसेस नियर द पोल्स हैव, तो ऐसे जगह जो पोल्स के करीब होते हैं तो वो वहाँ पर क्लाइमेट जो होता है वो कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ये पोल्स एल्टीट्यूड लेटीट्यूड्स ये हम उन टॉपिक्स में जो हम डिटेल के साथ पढ़ रहे थे इस चैप्टर के, तो वहाँ पर हम फुल क्लियरली डिटेल के साथ ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट वन है द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड लेटीट्यूड। सही है, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड लेटीट्यूड। फिर नेक्स्ट वन है हाई एल्टीट्यूड एरियाज यूजुअली हैव सो कॉल्ड क्लाइमेट। फिर नेक्स्ट वन है एरियाज नियर सीज एंड ओशंस हैव मॉडरेट क्लाइमेट। ऐसी एरियाज जो कि क्या होंगे, समंदरों के करीब होते हैं तो वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, वो मॉडरेट होगा, मतलब ना ज़्यादा हॉट होगा ना कोल्ड होगा। विच फैक्टर इफेक्ट्स क्लाइमेट द मोस्ट, सो जियोग्राफिकल लोकेशन। फिर नेक्स्ट वन है 8 नंबर डिजर्ट एरियाज यूजुअली हैव, deserts area usually have dry climate. फिर नेक्स्ट वन है माउंटेन्स कैन इफेक्ट क्लाइमेट बाय सो स्टॉपिंग विंड्स। फिर नेक्स्ट वन है 10 नंबर प्लेसेस फार फ्रॉम द सी यूजुअली हैव सो एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। ऐसी जगह जो समंदरों से दूर होते हैं तो वहाँ पर शदीद गर्मी और सर्दी जो है वो पड़ती है, मतलब टेम्परेचर या ज़्यादा हॉट होगा या कोल्ड होगा। फिर नेक्स्ट वन है 11 नंबर द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू क्लाइमेट जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोलेटिट्यूड। फिर नेक्स्ट वन है द ट्रॉपिकल जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर नेक्स्ट वन है 13 नंबर द ट्रॉपिकल जोन रिसीव सन रेज, तो ट्रॉपिकल जोन रिसीव सन रेज वर्टिकल, इसलिए ट्रॉपिकल जोन जो है वो हॉट होता है। फिर नेक्स्ट वन है 14 नंबर क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल जोन इज मोस्टली सो हॉट। फिर नेक्स्ट वन जो हमारे पास है 15 नंबर द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन, सो टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। फिर नेक्स्ट वन है 16 नंबर द टेम्परेट जोन रिसीव सन रेज, सो द टेम्परेट जोन रिसीव सन रेज स्लैंटिंग, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा। फिर नेक्स्ट वन है 17 नंबर क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट जोन आर ऑल 4 सीजन। सही है, यहाँ पर क्या होगा कि सारे जो सीजन्स है वो होते हैं। फिर नेक्स्ट वन है 18 नंबर पाकिस्तान मोस्ट रिलाइज एंड विच क्लाइमेटिक जोन, सो पाकिस्तान मोस्ट रिलाइज एंड टेम्परेट जोन। फिर नेक्स्ट वन है पोलर जोन लाइज बिटवीन, सो पोलर जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। नेक्स्ट वन है 20 नंबर द पोलर जोन रिसीव सन रेज सो स्लैंटिंग क्लाइमेट ऑफ द पोलर जोन सो वेरी कोल्ड एंड द पोलर जोन डे एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। फिर नेक्स्ट वन है 23 नंबर विच जोन रिसीव्स द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, सो ट्रॉपिकल जोन। सही है, इसीलिए ट्रॉपिकल जोन में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट वन है 24 नंबर विच जोन इज़ बेस्ट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स ड्यू टू मॉडरेट क्लाइमेट, सो टेम्परेट जोन। नेक्स्ट वन है 25 नंबर आइस कैप्स आर मोस्टली फाउंड एंड, सो आइस कैप्स आर मोस्टली फाउंड एंड पोलर जोन। फिर नेक्स्ट वन है 26 नंबर हैवी रेनफॉल एंड डेंस फॉरेस्ट आर कॉमन एंड, सो ट्रॉपिकल जोन। फिर नेक्स्ट वन है 27 नंबर extremely cold climate and snowfall throughout the year are features of so polar zone. They are features of पोलर जोन्स। सो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है वो फुल कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक्स भी हम क्लियर पढ़ चुके हैं, एक एक टॉपिक जो है वो हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और एक एक टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ है वो भी हमने बनाए तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।
तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।